श्री कृष्ण। आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार जिसका हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, दीपावली आ गई। आप रोज़ देख रहे हैं दीपावली के लिए बहुत से लोग तैयारियां कर रहे हैं, बहुत से उपाय करना चाहते हैं और करते हैं, और उसके बाद भी चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि माता लक्ष्मी उसके घर में विराजित हों। तो लक्ष्मी जी आए कैसे, इसके कई उपाय आप करते हैं, लोग बाग बताते हैं, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग आपको बता रहे हैं, मोबाइल पे, हमारे मीडिया पे तो भरे पड़ी हुई है चीज़ें। लेकिन कभी जानने की कोशिश करें कि वास्तव में माता लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण क्या होते हैं। हमारे बुजुर्ग, उस समय तो इतना ज्ञान नहीं दिया जाता था, वह कैसे घर में कम कमाई में अपने पूरे घर को चलाया करते थे। कोशिश करिए, आप अपने घर में जानते हैं पुराने बुजुर्ग जिनकी 50-50 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, उसमें वो शादी भी कर लेते थे, साल भर चला भी लेते थे। तो माता लक्ष्मी की उपासना करना या लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी करने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि मात्र पैसा लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ होता है समृद्धि, स्वास्थ्य, निरोगी काया, घर में सुख शांति। जब यह सब चीज़ें समृद्धि के रूप में आपके घर में आती हैं, तब जाके आपका घर पूर्ण होता है, आपका जीवन पूर्ण होता है। आदमी अकेला एक उपाय से चलता है कि बस मुझे वह उपाय मिल जाए जिससे केवल पैसा मिल जाए। पैसा ठीक है, जीवन में ज़रूरत है, परंतु पैसा भगवान नहीं है। पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। आप कई बार देखते हैं और बहुत सुने हैं ये जुमले आपने। तो अब आज हम जानेंगे दीपावली के लिए कि माता लक्ष्मी कैसे हमारे घर में आए। कुछ छोटे छोटे टिप्स, कुछ छोटे छोटे उपाय आपके लिए लाया हूँ, आप उसको देखिए। लेकिन उसके पहले आप ये जानें, आपको पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी स्वर्ग से देवराज इंद्र सहित ऐरावत पर बैठकर धरती पर आ जाती हैं, और यह 15 दिन का जो पीरियड्स होता है उसमें वह सब देखती हैं कि मेरी तैयारी कैसे की जा रही है। अब आ गई है दीपावली। तो दीपावली को अक्सर आदमी बस एक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि मात्र दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजन करना है और बस हमारा हो गया। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए, लक्ष्मी पूजन 5 दिन का होता है, जो चालू होता है धनतेरस से भाई दूज तक। धनतेरस से भाई दूज के बीच में आती है दीपावली। जी हाँ, तो हमें तैयारी कब करनी है? लक्ष्मी जी के आगमन की सही तैयारी की जाती है धनतेरस के दिन से। देखिए, उसको धनतेरस कहते हैं। समुद्र मंथन से धनवंतरी जी का आगमन हुआ, आयुर्वेद के जनक हैं जो, उनका आगमन हुआ, और फिर लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। यह सब कथा आप सब जानते हैं। तो धनतेरस जो होती है, धनतेरस पे आपको इसकी उपासना करनी है। वह कैसे करेंगे? धनतेरस पर अक्सर आपने देखा है लोग सोना, चांदी, जेवर, बर्तन, नए वस्त्र, गाड़ी, मकान, खेत खलिहान, ज़मीनें, फ्लैट सब खरीदते हैं, लेकिन एक मुख्य उपाय नहीं करते जो आपको करना है। और वह क्या है कि धनतेरस के दिन आप सबको खरीदना है सुबह सुबह नमक। जी हाँ, यदि आप नमक सुबह सुबह अपने यहाँ ले आएँ। अब आप सोचेंगे नमक का क्या इससे कांटेक्ट है? नमक उस दिन आप लेकर आइए, और उस दिन सुबह सुबह जो आप नमक लेंगे, धनतेरस के दिन खरीद के, घर का नमक उपयोग ना करके खरीद के लाएं, और उस नमक से धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आपको प्रतिदिन जो घर में पोंछा लगाते हैं उसमें नमक डालना है। उसके डालने से क्या होगा? इन 5 दिनों में ये दीपोत्सव है। दीपावली दीपों का उत्सव है, क्योंकि जब कभी हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने से क्या होता है? अंधकार दूर होता है। इसी प्रकार जो दीपोत्सव होता है, साल भर के अंधकार, आपकी गरीबी को दूर करेगा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है। तो वह जो नमक आप बाज़ार से खरीद के लाएंगे, वह नमक आप 5 दिन तक चलाएं, और उस नमक में से थोड़ा थोड़ा आप अपने जो पोंछे का पानी होता है उसमें डालिए, और उससे पूरे घर में लगाइए। तो आप देखिएगा आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, और जब नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी तभी सकारात्मक आएगी, मतलब अच्छाई आएगी। अच्छाई आएगी तो माता लक्ष्मी नारायण सहित आपके घर में विराजमान होगी। तो आपको नमक ला के यह काम करना है 5 दिन। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि नमक को पूर्व और उत्तर के मध्य, ईशान कोण जिसको कहते हैं, उसमें एक कटोरी में, यदि कांच की हो तो बहुत अच्छा है, उसमें आप रख दें धनतेरस के दिन, और 5 दिन रखी रहने दें। आपके घर में जितनी संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा है वह चली जाएगी, और आपके घर में यदि किसी ने नज़र है, दोष है, किया कराया है, वह भी वह नमक नष्ट करेगा। 5 दिन बाद
उसमें से वह जो नमक घुल चुका होगा उस जल को अपने सारे कोनों में, हर कमरे के कोनों में आप उसको छिड़क दीजिएगा। साल भर आपके घर में ना किसी का जादू तंत्र टोटका चलेगा, ना आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। परंतु ध्यान रखें, यह जो नमक आप छिड़केंगे आप पूरे घर में, केवल बाथरूम में नहीं छिड़किएगा, समझ गए? यह आपको काम करना है। तो धनतेरस को आप सबसे पहले नमक का ये प्रयोग करें। दूसरा आपका करना है क्या, शाम को होते हैं दीपक। धनतेरस माने 13 दियों का उपयोग आपको करना है। 13 दिए। सबसे पहला दिया आप शाम के समय जब धनतेरस मनाएंगे तो सबसे पहला दिया आपको भगवान गणेश के नाम से जलाना है। गणेश जी का दिया रखें और गणेश जी का आवाहन करें, हे विघ्नहर्ता, मेरे सारे विघ्नों को आपको हरना है। और सारे विघ्न यदि मेरे परिवार के आप हरेंगे तो ही माता लक्ष्मी हमारे यहाँ प्रवेश करेगी। तो आपको क्या करना है, विघ्नहर्ता की उपासना करना। जब वह दीपक जलाएंगे तो गणेश जी की उपासना के साथ उसमें माता लक्ष्मी और लक्ष्मी जी के सचिव कहलाते हैं कुबेर जी, जो धन के देवता हैं। इन तीनों की उपासना उसी एक दीपक में आपको करना है और गणेश जी से प्रार्थना करना, उनका आवाहन करके उस दीप को जलाइए। तो आप देखेंगे कि आपके घर से सारे विघ्न चले जाएंगे। 13 दिए आपके घर में माताएं, महिलाएं और जो पुराने बुजुर्ग वो जानते हैं कि 13 दिए क्यों रखे जाते हैं। तो 13 का अलग अलग प्रकार होता है। जैसे प्रथम गणेश जी के नाम का रखा जाता है, द्वितीय दिया आपके जो धन्वंतरी जी के नाम से रखा जाएगा, जो हमारे आयुर्वेद के जनक हैं। और जब उनको आप रखेंगे तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि हे धन्वंतरी जी, हमारे घर में सब स्वस्थ रहें, और सब स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारे यहाँ समृद्धि आएगी। तो सबके निरोगी काया के लिए धन्वंतरी जी से प्रार्थना करते हुए एक दिया उनके नाम का जलाएंगे। तीसरा दिया आप यमराज के नाम का जलाएं। ये ध्यान रखिए, यम के नाम का दिया आपको विशेष जलाना है और वह रखना है कहाँ, घर की मेन चौखट पे। महिलाएं रखती हैं अक्सर, लेकिन जो नहीं जानते वो भी जान लें कि उसको किसी अनाज के ऊपर रखा जाता है, या तो गेहूं के ऊपर या चावल के ऊपर, या तो किसी कटोरी में आप गेहूं या चावल रख लें, उसके ऊपर उस दीपक को रखना है और दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और वह यमराज से प्रार्थना करेंगे आप। तो यमराज के नाम से आप यह दीपक रखेंगे तो साल भर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, और वह यमराज आपके लिए सुख, समृद्धि और धन प्रदान करने का काम करते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण है धनतेरस, इसको संभालना है आपको। फिर एक दिया आपके तुलसी जी के नाम का आएगा, एक दिया गंगा जी के नाम का आएगा, एक दिया जल देवता के नाम का आएगा, एक दिया गाय के नाम का आएगा। ऐसे 13 दिए रखे जाते हैं। अब ये बहुत लंबा वृतांत हो जाता है जो इतने से एपिसोड में हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे यह 13 दीपक आपको जलाने हैं। अब यह 13 दीपक जलाने हैं, तो जब इनको जलाएं तो उसमें सबसे पहले आप क्या करें, कौड़ी, जो कौड़ी होती है उसको जरूर इन 13 दीपकों में रख दें। और यदि कौड़ी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कोई भी सिक्का रख सकते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का। आप 13 दियों में वह सिक्के रखेंगे और जब वह दिए जल कर शांत हो जाएं, पूरा तेल उनका जल जाए, तब आप क्या करेंगे, उसमें से वह 13 सिक्के या 13 कौड़ी जो भी आप डालेंगे उनको निकाल के एक लाल कलर की पोटली में रखकर आप अपने घर की जो तिजोरी है उसमें रख लें। तो यह जो 13 अंक का उपयोग है, 13 माने 3 और 1 4, उसमें फिर गणेश जी आ जाते हैं। यह आपके घर में रिद्धि सिद्धि सहित वास करेंगे और गणेश जी जहाँ वास करेंगे वहाँ साथ में उनकी माता लक्ष्मी का भी वास होगा। यह प्रयोग आपको करना है। अब उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखिए, कुछ लोग सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, कुछ तिली के तेल का दीपक जलाते हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध हो इन दोनों में से आप जला सकते हैं। अब आपको दिया, जो दीपक कहलाता है, दिया रखना है। यमराज के लिए विशेष ध्यान रखें, यदि यमराज को दिया रखना है तो हो सके तो कच्ची मिट्टी का दिया रखना, पॉसिबल हो जाए। बाज़ार में मिलते हैं, और यदि नहीं मिल पा रहा है तो आपके घर में कोई भी गमला हो उसमें से मिट्टी निकाल के आप एक दीपक आज से बना के रख लें, जिससे 4 दिन में वह सूख जाए। फिर उस दीपक कच्चे दिए में यदि आप रखते हैं तो आप देखिए आपका प्रभाव पूजा का जस्ट डबल हो जाएगा। वैसे दीपक हमेशा जो दिया होता है कच्ची मिट्टी का ही रखना चाहिए, और कच्ची मिट्टी उपलब्ध ना हो तो बाज़ार में जो दिए मिलते हैं वो रख लें। और धनतेरस को चाहे तो 13 दिए आप आटे के बना के भी रख सकते हैं। यह आप करके देखिए, इससे आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ होगा। तो धनतेरस का यह दीपक का काम आपको करना है। और धनतेरस की जो पूजा करेंगे उसमें आप यदि यज्ञ हवन भी कर सकते हैं
तो उस दिन इन सब के नाम से एक एक आहुति जरूर दीजिए, जिससे सब प्रसन्न हो जाएं। और जब प्रसन्न होंगे तो धनतेरस से माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी हो जाती है। तो लक्ष्मी जी बिल्कुल सहृदय आपके यहाँ विराजित होंगी नारायण सहित। लक्ष्मी जी की जो भी पूजन लाएंगे वो कभी खड़ी फोटो नहीं लाइएगा, ये ध्यान रखिए। लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, उनकी खड़ी फोटो ना लाइए। हमेशा फ़ोटो लेना है तो आपको कमल के आसन पर बैठी हुई फ़ोटो ही आप अपने घर में लाकर उनकी पूजा करेंगे। यह कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप इनको करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो धनतेरस हो गया। दूसरे दिन पड़ती है नरक चौदस बोला जाता है, जिसको छोटी दिवाली भी कहा जाता है। जो चौदस होती है उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर के वध करने के कारण इस दिन इसका नाम नरक चौदस पड़ गया। इसको लोग रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं। रूप चौदस है माने आप अपने आप को जितना सुंदर बना सकते हैं उसको बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहाँ स्वच्छता होती है। उनके आगमन के लिए इसलिए हम साल भर में क्या करते हैं, पूरे घर को स्वच्छ करते हैं, अपनी दुकान को स्वच्छ करते हैं, इसको साफ सफाई, क्योंकि लक्ष्मी जी को सबसे मुख्य पसंद है स्वच्छता, साफ स्वच्छ रहना। तो घर भी स्वच्छ रहे और आप भी सुंदर दिखाई दें। तो जितना श्रृंगार आप इन 5 दिनों में अपने लिए रखेंगे, माता लक्ष्मी उतनी जल्दी रिझेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो रूप चौदस को महिलाएं जाके श्रृंगार करती हैं, वो जरूर करिए। और आपको क्या करना है, रूप चौदस के दिन शाम के समय फिर आपको जो है यमराज के नाम का जो दीपक रखते हैं वो रखना है छोटी दिवाली को। वो भी उसमें 4 बाहर ही रखना है, जो दहलीज होती है, और चारों तरफ उसकी बत्तियां होनी चाहिए रुई वाली। और फिर आप जला के उसको यदि रखते हैं तो उससे भी घर में रूप चौदस, सुंदरता और आपके घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब इस बार क्या हो रहा है कि जो अमावस्या है उस दिन ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण होने की वजह से इस बार रूप चौदस मतलब छोटी दिवाली के दिन ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो लक्ष्मी जी का जो त्यौहार मुख्य है वह एक दिन पहले हो जाएगा। तो 24 अक्टूबर को जो दीपावली मनाई जाएगी, होनी तो 25 को थी लेकिन इस बार पहले मनाई जा रही। क्यों? क्योंकि ग्रहण है और सूर्य ग्रहण रात्रि 2 बजे से उसका सूतक लग जाएगा। तो इसमें अलग अलग मुहूर्त आपके सामने आएंगे। कुछ पेपर्स कहते हैं, कुछ लोग मीडिया में बताएंगे, कुछ आपके ब्राह्मण लोग, उनसे पूछिए, वो आपको मुहूर्त बताएंगे। लेकिन मुख्य मुहूर्त 2 होते हैं। एक शाम को 6:43 से लेकर 8:15 बजे तक रहेगा और फिर एक रात्रि 11, साढ़े 11 बजे तक। ये अलग अलग मुहूर्त हैं, आपको सबके पास मिल जाएगा। क्या है, एक लंबा साहित्य हो जाएगा। तो इनमें आप विशेष पूजा करें। और आपको यदि मुहूर्त समझ में नहीं आता तो आपके घर में कैलेंडर्स होते हैं। कैलेंडर्स में जो चौघड़ियाँ होते हैं, उन चौघड़ियाँ में जो शुभ अमृत मुहूर्त होते हैं उनको देखकर आप उन 1.5 घंटे की घड़ी होती है उसमें आप पूजा करें, तो उसमें विशेष आपको लाभ मिलेगा। आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं रूप चौदस के भी और दीपावली के भी। अब दीपावली के दिन जो माता लक्ष्मी की जो घर में आप लोग पूजा करते हैं करिए, बस उस पूजा में विशेष ध्यान रखिएगा, आपको कौड़ी जरूर रखना है। जो धनतेरस को 13 कौड़ी आपने रखी, उस कौड़ी की पूजा भी आपको दीपावली के दिन पूजन में जरूर रखना है। और यदि उस कौड़ी को आप हल्दी में मिला लें, हल्दी में मिक्स करके वह कौड़ी रखें और उन कौड़ी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा करें। लोग बाग अपने पैसा, धन, ये ATM और वो सब कुछ रख के लोग बाग पूजा करते हैं, लेकिन मुख्य महत्व होता है कौड़ी का। कौड़ी रखिए, उसको पीली हल्दी से मत के रखिए और कुछ चावल पीली हल्दी के भी आप उसमें रखें। और फिर आप जो पूजन करते हैं, जो भी आपकी पूजन विधि होती है, वो विधि से आप लक्ष्मी जी को रिझाइएगा। लक्ष्मी जी की पूजन करते समय सबसे विशेष ध्यान रखना है कि आपको ओम लम लक्ष्मये नमः, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। अब आप कहेंगे बीज मंत्र, बीज मंत्र होता है पर्सनल मोबाइल नंबर। जी हाँ, ओम लम लक्ष्मये नमः, इस मंत्र का जाप आप यदि दिन भर करेंगे दीपावली के दिन, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आप अपना दिन भर कार्य करते रहिए और इनका मंत्रों का जाप मन में करते रहिए या मुंह से बोलते रहिए। आप देखना इस बीज मंत्र से लक्ष्मी जी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो उस दिन आप जब पूजन करेंगे तो पूजन में ओम लम लक्ष्मये नमः की आहुति जरूर दीजिए। लक्ष्मी जी की जो उपासना है इस मंत्र से करिए। कम से कम 11, 21, 31, 51, 108 एक माला जितना आप कर सकते हो उस दिन करिए, क्योंकि यह तो वैसे सिद्धि का दिन होता है, उससे लक्ष्मी जी रिझ जाएंगे। और अष्ट लक्ष्मी की उपासना करना है, जो हमने पिछले अपने लक्ष्मी एपिसोडों में बता चुके हैं।
इस दिन आपको, क्योंकि वैभव 8 होते हैं, इन 8 वैभवों की आपको अष्टलक्ष्मी की विशेष उपासना करना है। और जब भी आप पूजा करेंगे तो उसमें आप अष्टलक्ष्मी के नाम से करेंगे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं आदिलक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं धनलक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं धान्यलक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं गजलक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं संतान लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वीर लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं विजया लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं विद्या लक्ष्मी नमः स्वाहा। ऐसी 8 लक्ष्मी के आप इससे यदि उनका हवन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो माता लक्ष्मी 8 वैभव सहित आपके घर में साल भर विराजित होंगी। क्या है, एपिसोड बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी ये पूजाएं हैं आपको करनी है। इनमें जो जो उपाय आपको बताए गए हैं वो ज़रूर करिए, जिससे माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। और इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है बड़ा दुर्लभ है, अमावस्या के दिन जो आ रहा है, और इस बार तो 15 दिन में बाद दूसरा ग्रहण फिर आएगा आपका चंद्र ग्रहण, तो ये थोड़े अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो कुछ राशियों पे तो ये अपना प्रभाव बहुत अच्छा डालेंगे, लेकिन कुछ राशियों पे नुकसान है। तो उन राशि वालों को सावधान रहना है। उन राशि वालों को आपके लिए अलग अलग सूचनाएं मिलती रहेंगी, किन राशि वालों को अच्छा है। तो अपनी राशि अपने ग्रहण के अनुसार अपने आसपास ब्राह्मणों को दिखा लें। उन ब्राह्मणों को दिखाने से आपको पता लगेगा किस राशि पे यह ग्रह है। वैसे 4 राशियों पे विशेष अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। एक है वृष राशि, दूसरा है मिथुन राशि, तीसरा है कन्या राशि, चौथा है तुला राशि। क्योंकि इस बार सूर्य तुला राशि पे ही है, इस कारण इन 4 राशियों पर विशेष तो ये हो सके तो इस समय टालें यात्रा को, या कोई सौदा कर रहे हो तो सोच समझ के करें। अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं और अपना पैसा जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यह आने वाला ग्रहण आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। किसी को वचन ना दें, किसी से वादा ना करें। ये ग्रहण निकल जाने देना, ये 15 दिन का पीरियड निकल जाने देना, फिर आपको जो करना है आप कर सकते हैं, जिससे इन राशियों का प्रभाव, दुष्प्रभाव आप पे ना पड़े। ये थी आज की छोटी सी जानकारी। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हमारे 33 कोटि के देवता कौन हैं। अक्सर 33 कोटि को अक्सर समझते हैं, कोटि माने करोड़ भी कहा जाता है। संस्कृत वर्ड है। कोटि के 2 मतलब होते हैं, एक कोटि माने करोड़ होता है, एक कोटि माने प्रकार होता है। तो यहाँ जो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है, कोटि माने प्रकार का वर्णन है। अक्सर आदमी कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, 33 कोटि के देवता हैं। 33 कोटि के देवता कौन कौन से हैं? 12 आदित्य, जो आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उसमें यदि आप 12 आदित्य माने सूर्य के 12 नाम लेकर जल चढ़ाते हैं, तो आपको यश की प्राप्ति हो जाती है। जो छोटा सा भी काम करेगा वो फैलने का काम करते हैं। यह 12 आदित्यों के नाम। तो हर दिन जल चढ़ाते समय 12 आदित्यों का नाम जरूर लेना चाहिए, जिससे 12 राशियाँ आपके कंट्रोल में होगी। कोई भी राशि आपका कुछ नकारात्मक प्रभाव आप पे नहीं डालेगी, और आपके साथ हमेशा शुभ होगा, आपका यश फैलता रहेगा। तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, शिव जी के जो 11 रुद्र हैं वह 11 रुद्र। तो 12 और 11 कितने हुए? जोड़िए, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ऐसे बनते हैं 33 कोटि के देवता। इन सब से फिर उत्पन्न होती है सृष्टि। इसके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे। तो ये 33 कोटि के देवता थे, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। इनसे बनते हैं 33 कोटि के देवता। यह था पिछले प्रश्न का उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है कि अश्विनी कुमार कौन है, इनका क्या काम है, इनका क्या रोल होता है, इसके बारे में जानेंगे हम अगले सप्ताह। आशा करता हूँ आज का यह छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और कुछ जो विधि इसमें बताएंगे उन विधि के द्वारा आप यदि यह करते हैं तो आप देखिएगा माता लक्ष्मी की आपके यहाँ कृपा होगी। और अभी से आप माता लक्ष्मी के आने की तैयारी कर लें, और सबसे पहले मन को स्वच्छ निर्मल रखें, सबकी बुराइयां बंद कर दें, क्योंकि त्यौहार के दिन बुराइयां नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी हमारे नज़दीक होती है, वह हमारे अंदर यह भी देखती है किससे घृणा कर रहा है, किससे द्वेष कर रहा है, किसकी बुराइयाँ। तो सबसे पहले ये बंद कर दे, किसी की कमी निकालना आप बंद कर दीजिए, तो माता लक्ष्मी आपके अंदर भूजे। क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना आरती में, तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा। तो यदि हम तन को स्वच्छ रखेंगे, मन को भी स्वच्छ रखेंगे, तो धन की प्राप्ति ऑटोमेटिक भगवान अपने आप करवा देगा। इसको फॉलो करिए। यह एपिसोड अच्छा लगता है तो आप 4 लोगों तक भेजिए, जिससे सबका भला हो।
और भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आने वाली दीपावली आपके लिए शुभ हो और जो सूर्य ग्रहण का समय है वह भगवान उसको ऐसा करें कि आपकी राशियों पे बुरा भी है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कट जाए और सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो। माता लक्ष्मी अपार धन लेकर आपके घर में स्थायी निवास करें। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।